कानपुर में अपहरण के बाद महिला की हत्या कर दी गई। 4 महीने से लापता थी कारोबारी की पत्नी। पुलिस ने आरोपी जिम ट्रेनर को गिरफ्तार किया। ये देखिए आप, आरोपी जिम ट्रेनर जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे, हत्या के बाद महिला के शव को इसने दफना दिया। डीएम आवास के पास ही शव को दफनाया गया। बेहद ही सनसनीखेज और बड़ा ये मामला कानपुर से निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर अपहरण के बाद महिला की हत्या की गई। खबर यह है कि 4 महीने से कारोबारी की पत्नी लापता थी। पुलिस ने आरोपी जिम ट्रेनर को गिरफ्तार किया और अभी यह पता चला है हत्या के बाद आरोपी ने महिला के शव को दफनाया और डीएम आवास के पास शव को दफनाया गया। विपिन चौबे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। विपिन, आरोपी को गिरफ्तार किया गया, अभी तक की पूछताछ में, अभी तक इन्वेस्टिगेशन में क्या खुलासा हो रहा है? देखिए, पता चला है कि उसने उस महिला को जो उसके संपर्क में थी, उससे प्रोटीन शेक में नशीला पदार्थ देकर अगवा किया। अच्छा। और अगवा करने के बाद उसे बहला फुसला कर ले गया और उसके शरीर पर जो भी गहने थे उनको लिया और उसके बाद उसकी हत्या की। और उसके बाद डीएम आवास के पास एक गड्ढा खोदा रात के अंधेरे में और उसमें उसको दफना दिया। 4 महीने तक इस पूरे मामले में पुलिस उसको ढूंढती रही महिला को, क्योंकि उसके पति की तरफ से ये एफआईआर कराई गई थी कि महिला लापता है और किसी को ये अंदेशा नहीं था कि वो महिला मर चुकी है। लेकिन जब पुलिस ने इस पूरे मामले में तार खंगाला तो उस जिम ट्रेनर का नाम आया। उससे जब तफ्तीश से पूछताछ की गई तो पूरे मामले का खुलासा किया और उसने ये बताया कि उसने डीएम आवास के पास महिला को दफनाया है और उसके बाद से पुलिस ने उसके शव को बरामद किया है। शुक्रिया आपका विपिन इस पूरी जानकारी के लिए। और खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद सियासी नाराजगी सामने आने लगी है। पार्टी ने अब तक 121 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 22 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। पार्टी की दूसरी लिस्ट पर गौर करें तो केवल एक महिला उम्मीदवार है। नासिक मध्य से पार्टी ने देवयानी सुहास-फरांदे को बीजेपी ने दोबारा मौका दिया है, जबकि सूची में 3 अनुसूचित जनजाति, 2 अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को टिकट दिया गया। दूसरी सूची में मुंबई महानगर के एक भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है। इसके साथ ही बीजेपी ने ताजा सूची में 2 सिटिंग विधायकों की टिकट काटी है। इनमें गढ़चिरौली से बीजेपी ने 2 बार के विधायक रहे डॉक्टर देवराव होली का टिकट काटा और एक नया चेहरा मिलन नरोते को टिकट दिया है। सोलापुर से सिटिंग विधायक राम सातपुते का टिकट काट दिया गया है। अमरावती के मेलघाट के सिटिंग विधायक राजकुमार पटेल को झटका लगा है। बीजेपी ने इस सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बीजेपी ने एनसीपी से बीजेपी में आए केवलाराम काले को उम्मीदवारी दे दी है। इस बीच मायूती सीट शेयरिंग पर महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि बीजेपी और मायूती का ज्वाइंट मैनिफेस्टो होगा। इस बीच बावनकुले ने एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को महिम सीट पर समर्थन देने के सवाल पर कहा कि राज ठाकरे मित्र हैं, विधानसभा में हमारे साथ नहीं, उनके बेटे को लेकर पार्टी में कोई प्रस्ताव आएगा तो चर्चा करेंगे, निर्णय लेंगे। फिलहाल अभी महिम सीट लड़ने का विचार है। इस बीच दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद मायूती में भी नाराजगी की खबर है। नवी मुंबई के एरोली से बीजेपी के गणेश नाइक उम्मीदवार हैं, लेकिन शिंदे गुट के विजय चौगले उम्मीदवारी चाहते थे। अब उन्होंने निर्दलीय लड़ने की तैयारी की है। बहरहाल सूत्रों के हवाले से खबर है कि मायूती में अब भी इन 11 सीट पर पेच फंसा है। इनमें वर्सोवा, मीरा भाईंदर, फलटन इत्यादि वरुण मोर्चे की सीटें शामिल हैं। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर अब तक रस्साकशी जारी है। इस बीच एनसीपी नेता नवाब मलिक ने चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान करके एमवी के वोट में सेंध लगाई है। हम जनता हमारे साथ है और जनता की ताकत पे हम चुनाव लड़ेंगे और हम जीतेंगे। शिवाजीनगर मानखुर से नवाब मलिक ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इस घोषणा से पहले उन्होंने कल प्रफुल्ल पटेल और अजित पवार से मुलाकात की। मुलाकात में क्या बातचीत हुई, इसे नवाब ने स्पष्ट नहीं किया कि वो एनसीपी अजित गुट से लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे। बहरहाल नवाब मलिक की सीटिंग सीट पर एनसीपी अजित गुट ने अणुशक्ति नगर से उनकी बेटी सना मलिक को उम्मीदवार बनाया है। बताया जाता है कि नवाब मलिक के नाम पर बीजेपी को एतराज था। भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि नवाब भाई लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। क्या अधिकार है भारतीय जनता पार्टी को? वो भारतीय जनता पार्टी के तो मेंबर है नहीं। आपको बता दें कि शिवाजीनगर, मानखुर्द और अणुशक्ति नगर में 70 से 80% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं और वोट बढ़ने से मायूती के उम्मीदवार को फायदा होगा। अब अगर शिवाजीनगर मानखुर्द सीट से नवाब मलिक लड़ते हैं तो अबू आजमी की मुश्किल बढ़ सकती है और अबू आजमी इसी सीट से सिटिंग विधायक हैं। इस बीच खबर है कि एमपी में प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व यूबीटी से सीट शेयरिंग को लेकर डील नहीं कर पा रहा है। ऐसे में राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं को फटका लगाई है। इस खबर पर एमवी घटक दल के नेता संजय राउत कल पर्दा डालने की कोशिश करते दिखे। उन्होंने कहा कि वो अबू आजमी से भी बात कर रहे हैं।
और कल कांग्रेस ने महाराष्ट्र चुनाव को देखते हुए अपने उम्मीदवारों की दूसरी और तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट जारी होने के बाद कई नेताओं ने अपनी नाराजगी भी दिखाई है। देर रात कांग्रेस ने 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इससे पहले कल सुबह 23 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी। इसके साथ ही पार्टी ने कुल 87 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। लिस्ट जारी होने के बाद कई नेताओं ने पार्टी के फैसले पर नाराजगी जाहिर की है। किया था बांद्रा पूर्व में, वही मुझे सीट मिलने की मेरी आकांक्षा थी, लेकिन अंधेरी पूर्व में, अंधेरी पश्चिम में मैंने मांगा भी नहीं था। मुझे टिकट नहीं दिया, ठीक है। धारावी में वर्षा गायकवाड़ ने अपनी बहन को टिकट दिया, जो पार्टी की सदस्य नहीं। कल कांग्रेस ने महाराष्ट्र के उम्मीदवारों की अपनी दूसरी और तीसरी लिस्ट को जारी किया। कई नेताओं ने की तरफ से जो बयान सामने उसमें आया है और कई नेताओं के इसमें नाम आए हैं। इस खबर के बाद आगे बढ़ते महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी की राहें अलग हो जाएंगी क्या, ये बड़ा सवाल है। घटक दलों के रवैये से नाराज समाजवादी पार्टी ने साफ साफ कह दिया है कि 1-2 दिनों में वो अपना फैसला सुना देंगे। एमवीए के साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट के रवैये पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने साफ कर दिया कि उनकी ओर से मांगी गई 5 सीट नहीं मिली तो वो पूरी 25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश जी ने मुझे पूरी अथॉरिटी दिया हुआ है कि यहाँ की जनता के लिए जो सबसे अच्छा हो, एक कदम उठाना। आपको बता दें कि अबू आजमी ने धुले सिटी, भिवंडी पूर्व, मानखुर्द, भिवंडी पश्चिम और मालेगांव सेंट्रल सीटें मांगी थी। भिवंडी पूर्व से सपा के रईस शेख विधायक हैं, लेकिन शनिवार को शिवसेना यूबीटी ने धुले सिटी से पूर्व विधायक अनिल गोटे को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। वहीं कांग्रेस ने मालेगांव सेंट्रल से एजाज बेग और भिवंडी वेस्ट से दयानंद मोतीराम चौरघे को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। जबकि मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से नवाब मलिक ने लड़ने का ऐलान कर अबू आजमी की खुद की सीट पर मुश्किल बढ़ा दी है। आजमी की माने तो शरद पवार ने उन्हें मिलने का कल समय दिया था, लेकिन कोई बुलावा नहीं आया। कुछ बात नहीं हुई और जो सीटें मैं मांग रहा था वो सीटें धीरे धीरे कहीं न कहीं अनाउंस की जा रही हैं। मुझे लगता है कि शायद जो पहले जिस तरह से दो टर्म में धोखा हुआ है, शायद इस बार भी उन लोगों की ऐसी नीयत होगी कि समाजवादी पार्टी को सीटें न दी जाएं। कल ही शरद पवार ने मेलघाट सीट से बीजेपी से एनसीपी में आए गैग पाटनी को टिकट देने का आश्वासन दिया है। पाटनी के पिता बीजेपी विधायक थे, लेकिन उनके निधन के बाद बीजेपी ने उनके बेटे गैग को टिकट नहीं दिया। इन तमाम घटनाक्रम से एमवीए में खींचतान और बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। लखनऊ पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के मामले में पुलिस लगातार एक्शन में है। देर रात परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। राममनोहर लोहिया अस्पताल के सामने देर रात सड़क जाम कर दी गई। लोग पुलिस कस्टडी में मोहित पांडे की मौत के खिलाफ गुस्से में थे। परिजन रोड जाम कर धरने पर बैठ गए। लोगों ने दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम हटाया। इस बीच पुलिस ने परिजनों की मांग पर देर रात 3 नामजद और कई अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। इनमें आरोपी आदेश चाचा, थाना प्रभारी चिन्हट, अश्विनी चतुर्वेदी और कई लोग शामिल हैं। तहरीर में परिवार ने आरोप लगाया कि छोटे बेटे मोहित को पुलिस की पिटाई से लॉकअप में मौत हो गई। त्योहारों से पहले यूपी के कई जिलों में नकली मावे की मिठाई पकड़ी गई। खाद्य विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी लगातार जारी। सफेद लाल लाल रसगुल्ले किसी को भी ललचा सकते हैं। ये लालच बला ला सकती है। बागपत की तस्वीरें देखिए, इन मिठाई को फेंका जा रहा है। खाद्य विभाग के अधिकारी मिठाई की दुकानों पर छापे डाल रहे हैं। जहां रसगुल्ले, छेना टोस्ट और मिलावटी मावा भारी मात्रा में पकड़ा गया। ट्रक में भर भर कर ले जाया गया और उसे जमीन में गाड़ दिया गया। 20 घंटे में 3 बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मचा है। छापेमारी के दौरान करीब 240 किलो मिलावटी मिल्क पाउडर, करीब 50 लीटर रिफाइंड ऑयल और 2 क्विंटल हानिकारक रंगों से तैयार किया गया रसगुल्ला भी बरामद किया गया है, जिनकी सप्लाई हरियाणा और दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के क्षेत्र में होनी थी। लोगों की जान से खिलवाड़ लखनऊ के मिठाई के दुकानदार भी कर रहे थे। नियमों को ताक पर रखकर चल रही खोया मंडी में गंदगी का अंबार दिखा। बताया जाता है कि यहाँ हरदोई, सीतापुर, उन्नाव जिले से लोग खोया बेचने आते हैं। मलियाबाद, काकोरी, पारा और चौक की खोया मंडी समेत कई जगहों से 24 घंटे के अंदर करीब 15 लाख रुपए की कीमत की सामग्री पकड़ी गई है। श्रावस्ती में भी डीएम के निर्देश पर कई खाद्य विभाग ने दुकानों से मिठाई के सैंपल जमा किए हैं। जाँच की जा रही है। खाद्य विभाग की कार्रवाई से दुकानों में हड़कंप मचा है। यूपी की आजमगढ़ पुलिस ने भी ताबड़तोड़ छापेमारी कर 160 क्विंटल से अधिक नकली खोआ और मिठाई बरामद की है। बताया जाता है कि पेंट और ग्लू डालकर जहरीली मिठाइयां बनाई जा रही थी। अब तक पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। खाद्य विभाग की माने तो कई अवैध फैक्ट्रियां आगरा समेत कई जगहों से मजदूरों को लाकर तैयार कराया जा रहा है। दीपावली के मौके पर अमेठी में भी खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ से 170 टीन नकली रिफाइंड ऑयल सीज किया गया है। मिलावट के खिलाफ
कार्रवाई जारी है। प्रख्यात कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने एमपी के जबलपुर में कहा है कि देश में वक्फ बोर्ड रहेगा तो सनातन बोर्ड का भी निर्माण करना होगा। कई मांगों को लेकर वो दिल्ली में धर्म संसद करने जा रहे हैं। देवकीनंदन ठाकुर ने हिंदू धर्म के खिलाफ हो रहे षड्यंत्र और वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड की मांग पर नेताओं की चुप्पी पर कड़ा प्रहार किया है कि हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते और हमें प्रसाद के माध्यम से गऊ चर्बी खिलाई गई है। ऐसा षड्यंत्र करने वाले लोगों को आजीवन कारावास मिले या फांसी का सजा मिले अथवा वो राजनीतिक जीवन प्रतिबंध मिले, उस व्यक्ति को वो राजनीति में कभी न जा सके। हमारी बात है, अगर वक्फ बोर्ड इस देश में रहेगा तो सनातन बोर्ड का निर्माण होगा। सनातन बोर्ड का निर्माण इस देश में सरकार को करना होगा। प्रत्येक राजनीतिक पार्टी को इसका जवाब देना होगा। अगर आप वक्फ बोर्ड का सपोर्ट करते हो तो आपको सनातन बोर्ड का सपोर्ट करना होगा। और जितनी जमीन वक्फ बोर्ड ने हत्या रखी है उतनी जमीन सरकार को कहीं से भी एक्वायर करके हमारे सनातन बोर्ड को देनी पड़ेगी। तीसरी मांग, जिस कृष्ण जन्मभूमि की छवि को, केशव देव जी की छवि को जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ के रखा हुआ है, उनको वापस जल्दी से जल्दी लाना है। देवकीनंदन ने सनातनियों को दिल्ली के धर्म संसद में आने का न्योता दिया है। देर रात असम के धुबरी में नाव दुर्घटना हुई है। हादसे के बाद 5 बच्चे लापता बताया जा रहा है। अफरा तफरी की तस्वीरें धुबरी के कौनबारी के पास की हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस नाव हादसे के बाद गोताखोरों के जरिए लापता 5 बच्चों की तलाश में जुटी है। रात होने की वजह से तलाशी अभियान में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बताया जाता है कि नाव हादसे की घटना टिपकई नदी में उस वक्त हुई जब बारातियों से भरी मोटर बोट 2 रोलर नौकों से आमने सामने टकरा गई। हादसे में 20 बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज धुबरी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जारी है। नाव में कई बच्चे भी सवार थे। कई लोग लापता बताए जाते हैं, जिनमें 5 बच्चे शामिल हैं। अटानी पुलिस छानबीन में जुटी है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई क्राइम ब्रांच ने 32 साल के सुजीत सिंह से पूछताछ के बाद बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सुजीत सिंह गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई के संपर्क में था और हत्या की जानकारी उसे पहले से ही थी। बाबा सिद्दीकी की हत्या की गुत्थे सुलझाने के लिए पुलिस कई राज्यों में छापेमारी कर रही है। इस बीच मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को सुजीत सिंह नाम के एक आरोपी को लुधियाना से गिरफ्तार किया था। सुजीत घटना से 1 महीने पहले मुंबई से फरार हो गया था। मुंबई और पंजाब पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन में उसे गिरफ्तार किया। उससे मुंबई क्राइम ब्रांच को मिली जानकारी के मुताबिक सुजीत सिंह को बाबा सिद्दीकी की हत्या के 3 दिन पहले यानी 9 अक्टूबर को ही आरोपी नितिन गौतम सप्रे ने हत्या की पूरी जानकारी दी थी। उसने इस दौरान बाबा की हत्या करने से लेकर शूटरों के मुंबई से भागने के प्लान की जानकारी सुजीत को दे दी थी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की बांद्रा में 3 लोगों ने 12 अक्टूबर को गोली मारकर हत्या कर दी थी। एनसीपी नेता पर हमला उस वक्त किया गया था जब वे अपने बेटे जिशान सिद्दीकी के कार्यालय के पास थे। इस बीच बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में इस्तेमाल करने के लिए लाई गई 5वीं पिस्टल को मुंबई क्राइम ब्रांच ने बरामद कर लिया है। क्राइम ब्रांच को यह सफलता पुणे से मिली। क्राइम ब्रांच के अनुसार ये एक ऑस्ट्रेलियन मेड पिस्टल है। इस पिस्टल की बरामदगी पुणे से गिरफ्तार किए गए आरोपी शिवम कोहट के घर से की गई है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक आरोपी हरीश निषाद मुंबई से उस पिस्टल को पुणे ले गया था और वहां जाकर आरोपी रुपेश मोहल को दे दिया था और रुपेश मोहल ने उसे अपने साथी शिवम कोहट को दे दिया था। रुपेश और शिवम वही शूटर हैं जिन्हें पहले बाबा पर गोली चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बहरहाल इससे पहले 4थी पिस्टल शुक्रवार को आरोपी राम कनौजिया के घर से बरामद की गई थी। इस बीच पंजाब पुलिस और मुंबई पुलिस के संयुक्त अभियान में सुजीत सुशील सिंह को भी कल गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया है। बीजेपी नेता सीता सोरेन को लेकर दिए गए बयान के बाद झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी की मुश्किल काफी बढ़ गई। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने मुख्य सचिव डीजीपी से रिपोर्ट इस पर मांगी। जो साथी से जी जाता है उसको हाईजैक कर लेती है। झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने ये विवादास्पद बयान बीजेपी नेता सीता सोरेन को लेकर दिए। झारखंड में इस पर सियासी बवाल छिड़ा है। दरअसल सीता सोरेन सीएम हेमंत सोरेन की भाभी हैं। बीजेपी का कहना है कि इरफान ने मर्यादा की सीमाएं लांघ दी और जरा भी अगर शर्म है हेमंत सोरेन जी में तो उनको इरफान अंसारी को मंत्रिमंडल से निकाल के बाहर फेंकना चाहिए। एक तरफ बीजेपी इरफान अंसारी पर हमलावर है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव, कैबिनेट सचिव, डीजीपी और जामताड़ा के डीसी, एसपी को चिट्ठी लिखकर 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट तलब की है।
आयोग ने ये भी कहा है कि अगर तय समय में अधिकारी रिपोर्ट नहीं करते तो वो इरफान के खिलाफ समन भी जारी कर सकता है। हालांकि विवाद में आने के बाद जामताड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार इरफान अंसारी ने बीजेपी पर वीडियो तोड़ मरोड़ कर जारी करने का आरोप लगाया है। आईजीआई एयरपोर्ट पर बम की धमकी के मामले में दिल्ली पुलिस ने शुभम उपाध्याय नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया के जरिए ऐसी धमकियों को लेकर केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। दिल्ली एयरपोर्ट पर 25-26 अक्टूबर की देर रात आईजीआई एयरपोर्ट पर 2 संदिग्ध और बम की धमकी वाले मैसेज मिले। धमकी अफवाह निकली थी। पुलिस को पता चला कि अटेंशन पाने के लिए उत्तम नगर में रहने वाले शुभम उपाध्याय ने भेजे थे। 12 दिनों में 275 से अधिक उड़ानों को बम से उड़ाने की फर्जी धमकियां मिली। इनमें 25 से अधिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बम से उड़ाने की धमकियां दी गयी। बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया संचालकों से कहा है कि वो तय की गई 72 घंटे के समय में सूचना को तुरंत हटा दें। फर्जी धमकी देने वालों को नो फ्लाई सूची में डालने का भी निर्देश दिया गया है। और अब वक्त हो गया है लोकल टू ग्लोबल खबरों का। शुरुआत करते हैं राजनीति की खबरों के साथ। आज मन की बात करेंगे पीएम मोदी 115वें कार्यक्रम में प्रधानमंत्री देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचारों को साझा करेंगे। आज अमित शाह पेट्रापोल में यात्री टर्मिनल और मैत्री द्वार का उद्घाटन करेंगे। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा लैंड पोर्ट है पेट्रापोल। पार्टी की एक बैठक में भी होंगे शामिल। बीजेपी ने महाराष्ट्र के लिए दूसरे लिस्ट को जारी किया। 22 और उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। अभी तक बीजेपी ने 121 उम्मीदवार उतारे। गढ़चिरौली से 2 बार के विधायक डॉक्टर देवराव का कटा टिकट। मिलिंद रामजे नरोते को टिकट दिया गया। अकोला पश्चिम से विजय अग्रवाल, वाशिम से श्याम रामचरण जी खोड़ और धुले ग्रामीण से राम भदाड़े को टिकट दिया गया। मेलघाट से केवल राम काले को बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार। नासिक से देवयानी फरांदे को बीजेपी ने दोबारा से मौका दिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी। 16 नामों की घोषणा। अभी तक कुल मिलाकर 87 उम्मीदवार घोषित किए गए। कांग्रेस की तीसरी लिस्ट में दिग्रास से मणिकराव ठाकरे, बांद्रा पश्चिम से आसिफ जकरिया और अंधेरी पश्चिम से सचिन सावंत को टिकट दिया गया। महाराष्ट्र में कांग्रेस की दूसरी लिस्ट के बाद कई सीटों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा। पूर्व विधायक जगन्नाथ शेट्टी के बेटे ने नाराजगी जाहिर की। अमित शेट्टी बोले कि कांग्रेस ने अपनाया दोहरा मापदंड। धारावी में वर्षा गायकवाड़ की बहन को दिया टिकट, जबकि मेरा टिकट काटकर गणेश यादव को उम्मीदवार बनाया गया। चुनावी मैदान में उतरेंगे नवाब मलिक। 29 अक्टूबर को दाखिल करेंगे नामांकन। बोले मैं मानखुद शिवाजी नगर से लड़ूंगा चुनाव। महाराष्ट्र चुनाव में सीट बंटवारे पर नहीं खत्म हो रही है खींचतान। महायुति में अभी भी 11 सीटों पर पेच फंसा हुआ। सुप्रिया सुले का बीजेपी पर हमला। बोली बाला साहेब थोराट की बेटी पर अभद्र टिप्पणी महाराष्ट्र का अपमान है, हम इसकी निंदा करते हैं। दिवंगत बीजेपी विधायक राजेंद्र पाटनी के बेटे गायक पाटनी शरद पवार एनसीपी में शामिल हुए। शरद पवार और जयंत पाटिल ने स्वागत किया। एनसीपी शरद गुट ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। 22 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया। शिवसेना यूबीटी ने 3 उम्मीदवारों की जारी की लिस्ट। बरसोवा से हरून खान, घाटकोपर पश्चिम से संजय भालेराव और विले पार्ले से संदीप नाइक को टिकट दिया गया। महाराष्ट्र चुनाव में एमएनएस ने 15 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट को जारी किया। राज्य में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ रही है मनसे। आशीष शेलार ने राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे का समर्थन करने की बात कही। बोले यह अमित ठाकरे का पहला चुनाव। यूबीटी और कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के 3 घोषित सीट के उम्मीदवारों के बावजूद उतारे अपने उम्मीदवार। समाजवादी पार्टी की 5 सीटों में से 3 पर एमवीए ने उतारे उम्मीदवार। जयंत पाटिल बोले बाला साहेब थोराट ने सीटों पर जो कहा वो सही। 1-2 दिन में सीटों को लेकर हो जाएगा फाइनल फैसला। भारत सरकार ने किया कंसल्टेटिव कमेटी का गठन। कई प्रमुख नेताओं को सौंपी गई कई विभागों में नई जिम्मेदारियां। बीजेपी नेत्री सीता सोरेन पर बयान से मंत्री इरफान अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई। राष्ट्रीय एसटी आयोग ने संज्ञान लिया। मुख्य सचिव डीजीपी से रिपोर्ट मांगी गई। बीजेपी महिला विंग की कार्यकर्ताओं ने जामताड़ा में किया प्रोटेस्ट। सीता सोरेन पर दिए इरफान के बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। कोडरमा में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इरफान के बयान पर जताई आपत्ति। बोली कांग्रेस ने अपने नेताओं को दी खुली छूट, इसलिए आदिवासी नेताओं पर कर रहे हैं टिप्पणी। इरफान अंसारी की बचाव में उतरी कांग्रेस। विवादित बयान मामले में चुनाव आयोग को सौंपा ज्ञापन। बीजेपी के खिलाफ सौंपे सबूत। सीता सोरेन पर इरफान के बयान से भड़के शिवराज चौहान। बोले ये भारत की नारी शक्ति का अपमान है। हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन का सीएम हेमंता पर हमला। बोले झारखंड का वोटर कार्ड बनाकर यही से करे राजनीति।
बाबूलाल मरांडी ने सीएम सोरेन को घेरा, बोले अगर थोड़ी प्रतिष्ठा बची है तो इरफान अंसारी पर करे तुरंत कार्रवाई। अधीर रंजन चौधरी बोले झारखंड और महाराष्ट्र में हमें सकारात्मक नतीजे की उम्मीद है। झारिया में देवरानी जेठानी के बीच में टक्कर, कांग्रेस ने पूर्णिमा सिंह तो बीजेपी ने रागिनी सिंह को दिया टिकट। तेजस्वी यादव ने जेडीयू के नीरज कुमार को भेजा मानहानि का नोटिस, 12 करोड़ 10 लाख रुपए का मांगा है हर्जाना, माफी मांगने की भी मांग की। तेजस्वी का जेडीयू नेता नीरज कुमार पर हमला, बोले जेडीयू ने पहना आरएसएस का चोला, बीजेपी के रंग में रंगी। शाहबुद्दीन का परिवार फिर लालू तेजस्वी के साथ, बेटे उसामा शहाब आज आरजेडी में होंगे शामिल। यमुना में डुबकी के बाद अस्पताल में भर्ती दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को खुजली और सांस लेने में हुई तकलीफ। हिमाचल में खाली पदों की भर्ती पर बोले सीएम सुक्खू, खत्म नहीं कन्वर्ट किए जा रहे हैं सरकारी पद, बीजेपी भ्रामक प्रचार में नंबर 1। प्रियंक खड़गे का तेजस्वी सूर्या को जवाब, बोले तेजस्वी बार बार देते हैं गैर जिम्मेदाराना बयान, वो भूल जाते हैं वो संसद के सदस्य हैं। मथुरा में मोहन भागवत से सीएम योगी की मुलाकात, कुंभ समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पंजाब सरकार के खिलाफ किसानों ने खोला मोर्चा, कपूरथला में किया चक्का जाम। धान खरीद पर रवनीत बिट्टू और मलविंदर कंग हुए आमने सामने, मलविंदर बोले धान की खरीद पर झूठ बोल रहे हैं बिट्टू। किसानों के विरोध पर बोले मंत्री लालचंद कटारूचक, जानबूझकर किसानों को किया जा रहा परेशान। लखनऊ में छठ घाट पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने चलाया सफाई अभियान, व्यवस्था का जायजा लिया, लगाई झाड़ू। सीएम भजनलाल शर्मा ने किया जयपुर एयरपोर्ट टर्मिनल 1 का उद्घाटन, बोले देश में एविएशन सेक्टर की इकाई ग्रोथ। पीएम विश्वकर्मा योजना की प्रदर्शनी में शामिल हुए सीएम साहब, बोले इस पहल से जुड़े लाभार्थियों को योजना से मिलेगा लाभ। इजरायल ईरान में जंग जैसे हालात पर बोला भारत, इस संघर्ष से किसी का भला नहीं होने वाला, सभी पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के रास्ते पर वापस लौटने की अपील की। भारत के 3 दिवसीय दौरे पर आए जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज का बड़ा बयान, कहा बलपूर्वक नहीं बदली जानी चाहिए सीमाएं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा LAC पर गश्त समझौते का मतलब ये नहीं कि सब कुछ सुलझ गया। दिल्ली NCR में फिर खराब हुई हवा, दिल्ली के कई इलाकों में 400 तक पहुंचा AQI। दिल्ली में अब कमर्शियल वाहन मालिकों को WhatsApp पर भी मिलेंगे चालान, SMS और ईमेल के जरिए भी संपर्क साधेगा विभाग। लखनऊ पुलिस की कस्टडी में युवक की मौत मामले में देर रात FIR, मृत युवक की मां ने 3 नामजद समेत अज्ञात को आरोपी बनाया। लखनऊ पुलिस की हिरासत में संदिग्ध स्थिति में युवक की मौत के बाद फूटा गुस्सा, अस्पताल के सामने सड़क जाम कर बैठे परिजन। कारोबारी की पत्नी की हत्या के आरोप में जिम ट्रेनर गिरफ्तार, पुलिस ने डीएम आवास के पास खुदाई करके शव को बरामद किया। असम के धुबरी में बारातियों से भरी मोटर बोट और रोड रोलर ले जा रही नाव में टक्कर, 5 बच्चे लापता, 20 बाराती घायल। CGST दिल्ली ने 1285 करोड़ की धोखाधड़ी का भंडाफोड़ किया, दुकान से 13 लाख और घर से 2 करोड़ 5 लाख नगद बरामद किया गया। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर बम की धमकी मिलने के मामले में पुलिस की बड़ी कामयाबी, दिल्ली पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान के हनी ट्रैप में फंसा युवक जासूसी के आरोप में गुजरात ATS ने गिरफ्तार किया, 8 महीनों में UPI से मिले 26,000 रुपए। कोल्ड प्ले और दिलजीत के कॉन्सर्ट की टिकट बिक्री घोटाले में ईडी का एक्शन, 5 राज्यों के 13 ठिकानों पर छापेमारी। टीवी शो KBC के नाम पर ठगी, CBI ने दर्ज किया मामला, करोड़ों रुपए जीतने के लिए करीब 3 लाख जमा करने का झांसा। बाबर सिद्दीकी हत्याकांड में बड़ा खुलासा, हत्या के 3 दिन पहले 9 अक्टूबर को ही नितिन ने सुजीत को दी थी पूरी जानकारी। बाबर सिद्दीकी हत्याकांड के 9 आरोपियों की हिरासत बढ़ गई है। हरीश शाह कल तक क्राइम ब्रांच और बाकी 4 नवंबर तक पुलिस हिरासत में रहे। जम्मू कश्मीर के डोडा में भालू के हमले में एक शख्स घायल हो गया, अस्पताल में एडमिट करवाया गया। गुलमर्ग हमले में 4 आतंकवादियों के शामिल होने की आशंका, बारामूला पुलिस लाइंस में DGP ने पुलिस अफसरों के साथ बैठक की। भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और FMR खत्म करने का कुछ संगठनों ने विरोध किया, कहा रोक लगने से समुदायों में दरार का खतरा। टाना के दौरान ओडिशा के 3 जिलों में सांपों के काटने के 28 मामले, 13 महिला और डॉक्टर समेत सभी लोग अस्पताल में एडमिट। हाजीपुर में डीएम के खिलाफ धरने पर बैठे जिले के अंचल अधिकारी और राजस्व कर्मी, 8 घंटे के बाद आश्वासन मिलने पर खत्म किया गया धरना। दिल्ली के गांधीनगर थाना क्षेत्र की महिला कॉलोनी में बड़ा हादसा हो गया, ATM में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल की कई टीमें पहुंची। कानपुर में रिजवी रोड के कपड़ा गोदाम में लगी भीषण आग, गोदाम में रखे आतिशबाजी में आग लगने से दमकल कर्मियों को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। छत्तीसगढ़ के रायपुर में AC फटने से 2 की मौत हो गई, दमकल ने आग पर काबू पाया। यूपी के त्योहारों से पहले खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई, लखनऊ में 24 घंटे के अंदर पकड़ा गया करीब 15 लाख का खोया। आजमगढ़ में पेंट और ग्लू डालकर मिठाई बनाने वाले 14 लोग गिरफ्तार किए गए, 160 क्विंटल से ज्यादा नकली खोया और मिठाई को जब्त किया गया।
अमेठी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने जब्त किए 3.5 लाख के 170 टीन रिफाइंड ऑयल। मिठाई दुकान से 21 बोरी मिल्क पाउडर सीज किया गया। बागपत में त्योहारों से पहले खाद्य विभाग की 20 घंटे में 3 बड़ी कार्रवाई, कई क्विंटल मिलावटी मिठाई नष्ट की गई है। श्रावस्ती में खाद्य विभाग ने कई प्रतिष्ठानों से नमूने लिए, जांच के लिए नमूनों को प्रयोगशाला भेजा गया। लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजरायल का बड़ा हमला हुआ। दाहिया में 6 ठिकानों पर बारूदी बौछार की गई। हिजबुल्लाह की सुरंग पर इजरायल ने 400 टन विस्फोटक गिराया, तबाह हो गया 15 साल पुराना हिजबुल्लाह का ठिकाना। गाजा पट्टी के जबालिया में आईडीएफ और हमास के बीच भीषण जंग जारी। हमास ने जारी किया जंग का ताजा वीडियो। तेल अवीव की बहुमंजिला इमारत में लगी आग। इमारत में हथियार गोदाम की आशंका। तेल अवीव की इमारत में लगी आग बुझाने में जुटी दमकल की 7 टीमें। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं। इजरायली हवाई हमलों के बाद ईरान में अलर्ट। ईरान की सड़क पर दिखा एयर डिफेंस सिस्टम खुर्दाद 15। ईरानी उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने इजरायल को दी चेतावनी, कहा सही समय पर हमलों का जवाब देगा ईरान। इजरायली एयर डिफेंस ने ईरान पर हमले से पहले का जारी किया वीडियो। F-15 और F-16 के साथ दिखाई जंगी तैयारी। इजरायली हमले में मरने वाले सैनिकों का बढ़ा आंकड़ा, अब तक 4 ईरानी सैनिकों की मौत। ईरान पर इजरायल के हमले के बाद बाइडेन का बड़ा बयान, कहा मिडिल ईस्ट में तनाव का अंत होगा। रूस के हमले के बाद ओडेसा में विस्फोट की जोरदार आवाज के साथ लगी भीषण आग, हथियार गोदाम के होने की आशंका। ईरान ने इजरायल के हमले की निंदा की। विदेश मंत्रालय ने हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूएन चार्टर का उल्लंघन बताया। अमेरिका ने ताइवान को एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम सहित $2 अरब के हथियार बेचने को दी मंजूरी। पेशावर की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कई अग्निशमन कर्मी हुए बेहोश। मदद के लिए वायुसेना को बुलाया गया। ईरान के अशांत दक्षिण पूर्व में पुलिस काफिले पर बड़ा हमला। ईरान की सरकारी मीडिया का दावा, 10 अधिकारियों की मौत। बांग्लादेश में हिंदू व्यापारी की पीट कर हत्या, गुस्साए लोगों ने राजमार्ग को जाम किया। यूएनएससी में भारत ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। शरारती उकसावे और राजनीतिक दुष्प्रचार के लिए पाकिस्तान की आलोचना की। त्योहारी सीजन को लेकर पश्चिमी रेलवे का फैसला, यात्रियों की सुविधा के लिए यूपी और बिहार के लिए 106 विशेष ट्रेनें। त्योहारों को लेकर रेलवे और आरपीएफ की पहल, आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई। संत महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज का बड़ा बयान, लैंड जिहाद का काम कर रहा है वक्फ बोर्ड। दिल्ली में 16 नवंबर को धर्म संसद करेंगे कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर। लव जिहाद, गोहत्या समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा, देश में वक्फ बोर्ड रहेगा तो सनातन बोर्ड का भी करना होगा निर्माण। कृष्ण जन्मभूमि को लेकर बोले रामभद्राचार्य, कोर्ट में जब मैं पक्ष रखूंगा मेरी प्रतिभा हाईकोर्ट के निर्णय की दशा दिशा बदल देगी। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स का सम्मेलन, कहा न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रहने का संदेश देने के लिए बुलाया कन्वेंशन। छत्रपति संभाजीनगर में पढ़ाई के लिए मशक्कत कर रहे छात्र, थर्माकोल की नाव के सहारे स्कूल पहुंच रहे भीम धनोरा गांव के बच्चे। त्यो दीपावली पर काशी आए बिना दीपदान कर सकेंगे। ऑनलाइन बुकिंग करने पर मान्यता प्राप्त शास्त्री करेंगे दीपदान। विद्या बालन ने अपनी फिल्म भूल भुलैया 3 को बताया पारिवारिक मनोरंजक फिल्म, कहा इसमें कॉमेडी है, हॉरर है, रोमांस। भारत में पहली बार न्यूजीलैंड ने जीती टेस्ट सीरीज। दूसरे टेस्ट मैच में भारत को 113 रनों से शिकस्त दी। और चलिए वक्त हो गया वीडियो ब्रेकिंग का। वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत करते तुर्की में जंगल में लगी भीषण आग की तस्वीर के साथ। तुर्की के डेनिज अली में लगी भीषण आग। 3 दिन से डेनिज अली के जंगलों में धधक रही आग। तस्वीर आप देखिए, आग की चपेट में आए वन्य जीव भी कई घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। ये देखिए आप, तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये तुर्की के डेनिज अली के जंगल, और आग को देखकर आप समझ पा रहे हैं कितना विकराल ये जो आग की वजह से नुकसान वो हुआ है। और लगातार इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी जो आग है वो बहुत तेजी के साथ फैल रही है। तस्वीर आपके सामने, तो तुर्की की तस्वीर, डेनिज अली के जंगल में काफी भीषण आग, लोगों की आवाज आप सुन पा रहे हैं। लगातार इस आग पर काबू पाने की कोशिश हो रही है, लेकिन क्योंकि आग बहुत तेजी के साथ फैली और जंगल में आग लगी हुई है, ऐसे में इस आग पर काबू पाना एक बहुत बड़ी चुनौती भी बना हुआ है। और देखिए दूसरी वीडियो ब्रेकिंग, बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर उड़ान भरने के तुरंत बाद क्रैश हो गया। जमीन पर टकराने के बाद तेज धमाके के साथ उठी आग की लपटें। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है। या आप देखिए, ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं C-17 ग्लोब मास्टर, जिसका जो इस्तेमाल है वो आमतौर पर सेना के लिए किया जाता है। और ये देखिए कैसे उड़ान भरने के बाद ये जो ग्लोब मास्टर है C-17 बोइंग, वो जमीन पर आ गिरा, क्रैश हो गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल है।
और अब तीसरी वीडियो ब्रेकिंग अमेरिका के वॉशिंगटन से, जहां पर सड़क पर वाहनों के ऊपर गिर गया छोटा विमान। विमान के गिरने के साथ उठी आग की लपटें। एक बड़ा हादसा टला, किसी को गंभीर चोट नहीं आई। और अब चौथी वीडियो ब्रेकिंग, ये देखिए आप, इजराइल के कब्जे वाले ओफ्रा में फिलिस्तीनी वाहन पुलिस की गाड़ी से भिड़ गया। भीषण सड़क हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई। आईडीएफ इस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है। तो ये देखिए तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, इजराइल की तस्वीर है और ये वो इलाका है जो कि इजराइल के कब्जे वाला इलाका है, ओफ्रा। यहां पर फिलिस्तीनी वाहन जो कि पुलिस की गाड़ी से भिड़ गया, बहुत तेज टक्कर। ये देखिए भीषण सड़क हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई है। हालांकि इजराइल डिफेंस फोर्स इस हादसे की जांच में जुटी हुई है। पांचवी वीडियो ब्रेकिंग अमेरिका के लॉस एंजल्स से, जहां पर ट्रक का टायर निकलकर कार से टकरा गया। हादसे के बाद कार कई बार पलटी खाई है। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ही, ये देखिए, दिल दहला देने वाला यह हादसा। किस तरह से जो टायर है वो निकलता है, टकराता है और उसके बाद जो कार है वो कई पलटी खाकर, ये देखिए साइड में चल रही जो गाड़ी है उसका टायर टकराया। ठीक उसके बगल में जो गाड़ी चल रही थी, कार चल रही थी और उसके बाद कई पलटी खाती है ये कार। हालांकि गनीमत ये रही कि इसमें कोई हताहत हुआ नहीं। और अगली वीडियो ब्रेकिंग है, मेक्सिको में कार ड्राइवर ने मैकेनिक को कुचल डाला। गलती से कार का एक्सीलेटर दबाने से यह हादसा हुआ है। देखिए कार का एक्सीलेटर दबाने से यह हादसा हुआ है। ये वीडियो आप देख सकते हैं। एक कार ड्राइवर ने मैकेनिक को कुचल डाला। बताया जा रहा है कि गलती से यह हादसा हुआ है। और अमेरिका में तेज रफ्तार बाइक के एक्सीडेंट का वीडियो वायरल है। गलत तरीके से ओवरटेक करने की वजह से ये दुर्घटना हुई है। तो देखिए ओवरटेक की वजह से यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि एक बाइक कार को ओवरटेक कर रही थी और इसी वजह से यह एक्सीडेंट हुआ है। और अब अगला वीडियो देखिए बांग्लादेश से, जहां रंगपुर सिंगीमारा ब्रिज पर एक बड़ा हादसा हो गया। रेलवे ट्रैक पर सेल्फी लेने के दौरान ट्रेन ने टक्कर मार दी। नौवीं वीडियो ब्रेकिंग है, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बस में आग लग गई। बस में लगी आग में एक यात्री की मौत हो गई। समय रहते यात्रियों ने बस से उतरकर जान बचाई। उतरते वक्त एक यात्री की बस में फंसने से मौत हो गई। पुणे बेंगलुरु हाईवे पर हुआ यह हादसा। इंडोनेशिया में माउंट मारापी के ज्वालामुखी में विस्फोट। आसपास के इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। और अब 11वीं वीडियो ब्रेकिंग, सोशल मीडिया पर लैंडस्लाइड का एक वीडियो जो वायरल हो रहा है। बहुत तेज साथ पहाड़ के दरकने के बाद तेजी से मलबा नीचे गिरा। वीडियो किसी यूरोपीय देश का बताया जा रहा है। और अब 12वीं वीडियो ब्रेकिंग, चीन के हैनान में तूफान ट्रॉमी का कहर। 119 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। हॉट एयर बलून संग हवा में बहने लग गया शख्स। 50,000 लोगों का हैनान प्रांत से रेस्क्यू किया गया। ये देखिए आप तस्वीरें।
13वीं वीडियो ब्रेकिंग। इटली में तूफान के साथ मूसलाधार बारिश के बाद आफत, तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और उसके बाद दिन में ही अंधेरा छा गया। तूफान के साथ बारिश के बाद जनजीवन काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। ये देखिए आप। और अब 14वीं वीडियो ब्रेकिंग इटली के कैसलिना से, जहां पर भीषण बाढ़ की तस्वीर आप देखिए। बाढ़ के पानी से बढ़ी लोगों की मुसीबत, कई वाहन तेज बहाव में फंसे हुए आपको नजर आएंगे। पंद्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग। तुर्की में बर्फबारी का दौर जारी है। अर्दाहान की सड़कों पर बर्फ की चादर बिछ गई। 16वीं तो ये देखिए अर्दाहान की सड़कों पर बिछी बर्फ की चादर। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तुर्की में भारी बर्फबारी का ये जो दौर है वो लगातार जारी है। सोलहवीं वीडियो ब्रेकिंग है। ईरान में यूरोप जैसा मौसम, बर्फबारी से तस्वीर बदली। बर्फबारी से घर और सड़कें सफेद चादर से ढकी। बर्फबारी से उत्तर पश्चिम के कुछ इलाकों में स्कूल बंद किए गए। ऑस्ट्रेलिया में कंगारू का बॉक्सिंग करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। पंचिंग बैग से बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते दिखा कंगारू। चीन के विश्व रोबोट एग्जीबिशन का वीडियो सामने आया है। जानवरों की थीम पर दिखे रोबोट। 8वें रोबोट एग्जीबिशन का बीजिंग में किया गया आयोजन। उन्नीसवीं वीडियो ब्रेकिंग है। तिब्बत के आसमान में दिखा अद्भुत नजारा। आसमान में कैमरे में दिखा शूटिंग स्टार।